उनके हाथ में भी डंडे थे, हम जैसे देख रहे हैं, उन्होंने भी पग सिख भाइयों के मुंह पे हाथ मारा कि उनकी पग गिर गई और फिर उन्होंने अपनी डिफेंस में शस्त्र निकालना पड़ा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उस भाई को मिलके आई हूँ, उसकी टांग टूटी हुई है, मुझे उसको देख के बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि वो जो बच्चा है वो ज्यादा एज का नहीं है, वो 19-20 साल का है और वो आंख उठा के भी बात नहीं कर रहा है। मैसेज आए थे, बड़े गंदे मैसेज थे कि आपकी वीडियो वायरल कर देंगे इस तरीके से। तो कैसी वीडियो होगी जो वायरल करेंगे मेरी? और पग जो है वो बहुत उनका मान सम्मान होता है, तो उस पर अगर बात आएगी तो फिर उनको भी गुस्सा सामने से आएगा। और उधर वाले इधर वालों को बड़ी गंदी गंदी गालियां वगैरह दे रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, तलवारें लहराते हैं, ये करते हैं, गाड़ियां तेज चलाते हैं। ठप्पा लगा देना किसी कम्युनिटी को, किसी कौम को, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं 14 साल से यहाँ रह रही हूँ, मुझे आज तक कोई खालिस्तानी दिखा ही नहीं। कौन है भाई, मुझे भी बता दो। बाहर घूमने जाएंगे तो थोड़ा बहुत शोर तो हम भी मचाते हैं, हम लड़कियां होके भी मचाते हैं, तो वो तो लड़के हैं। आप आओ ऋषिकेश से आगे, हम आपको आने नहीं देंगे, हमारी लाशों के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो आप ये क्या कहना चाह रहे हो? आप उनको बुला रहे हो कि आओ, लड़ने आओ मतलब। हर समाज ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬਗਾਨੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਥ੍ਰੈਟ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मैं 14 साल से यहीं रह रही हूँ, चंडीगढ़। पंजाब की धरती है, सारे आसपास सिख भाई लोग होते हैं जी। मैंने उनको जब भी देखा सेवा करते हुए, अच्छा भाव देखा है ना। मैंने खुद उनसे सेवा सीखी है लॉकडाउन के टाइम पे, जब वो अपने घर के साथ साथ बाहर लोगों को भी खिलाते थे, जीव जंतु को भी खिलाते थे। मैंने भी तभी एनिमल्स का करना शुरू किया। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह का कुछ कर सकते हैं। और छोटी मोटी नोकझोंक सब में होती है, हर जगह हो जाती है ना, पार्किंग को लेके हमारी भी यहाँ होती होगी, पर इतना बड़ा मुद्दा कभी नहीं बना कि जेल तक जाना पड़ जाए, मार पिटाइयां हो जाए। तो मुझे इस बारे में बोलना पड़ा आगे आके कि इशू ज्यादा हो गया है। हाँ जी, हिमाचल में भी इससे पहले कुछ हुआ था कि कैसे पंजाबी लड़कों को पकड़ के, पर उसको लड़के को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्तौल निकालनी पड़ी थी। तो वहां भी प्रशासन बाद में बीच में आया था। उसके बाद जो उत्तराखंड, आपको क्या लगता है कि जो खासकर पहाड़ों में ये जो माहौल बन रहा है, तनावपूर्ण माहौल बन रहा है जो दूसरी स्टेट के लोगों के लिए, आपको क्या लगता है कि इसमें ज्यादातर गलती आपको क्या लगता है किसकी होती है? देखिए, गलती ऐसा होता है ना, देखो दोनों पक्ष जो हैं, आजकल सब बच्चों में आक्रोश है। हाँ जी। थोड़ा ना उत्तराखंड क्यों चाहे हिमाचल क्यों, उनको भी समझना पड़ेगा कि तीर्थ यात्री आ रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा प्यार से रहना पड़ेगा। और उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर हम जा रहे हैं, थोड़ी बहुत कोई बात होगी तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं तो यही बोलूंगी, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अगर कभी भी ऐसा देखते हैं इनकेस, पुलिस को फोन करके बुलाइए। जिस तरीके से वहां हुआ कि उनके हाथ में भी डंडे थे, हम जैसे देख रहे हैं, उन्होंने भी पग सिख भाइयों के मुंह पे हाथ मारा कि उनकी पग गिर गई और फिर उन्होंने अपनी डिफेंस में शस्त्र निकालना पड़ा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ होता है, वार्तालाप बढ़ जाती है आप लोगों की, आप पुलिस को कॉल कीजिए, पुलिस को बुलाइए, वहीं बात खत्म हो जाएगी, इतनी नहीं बढ़ेगी। हाँ जी, आपने पूरा जो वीडियो देखी होगी ना कि शुरुआत किस तरफ से हुई है, उनके पास डंडे थे, उसके बाद जो निहंग सिंहों ने अपने शस्त्र निकाले, उसके बाद जो सब कुछ हुआ, उसके बाद एक लड़के को बुरी तरह से पीटा गया, उसकी टांग तोड़ दी गई ना, उसकी जो हॉस्पिटल है, उसके बारे में आप मिले उसको आज? जी, मैं आज उस भाई को मिलके आई हूँ। उसकी टांग टूटी हुई है, मुझे उसको देख के बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि वो जो बच्चा है वो ज्यादा एज का नहीं है, वो 19-20 साल का है और वो आंख उठा के भी बात नहीं कर रहा है। मतलब
इस तरह के बच्चे ये भी नहीं थे कि इस तरह के हालात पैदा हो जाएं। ये हालात वहाँ पे संभाले जा सकते थे। उन बच्चों को देख के लग रहा है कि वो समझदार थे, उनसे प्यार से बात की जाती, अगर इतना बढ़ गया था गले लगा के बात खत्म की जा सकती थी। पर उसकी हालत, उसके मम्मी की हालत, और वो कोई इतनी अच्छी फैमिली से भी नहीं है, नॉर्मल फैमिली से हैं, तो बहुत दुख पहुंचा ये देख के। उन पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि वो वहाँ लड़कियां छेड़ रही थी। जी जी जी, मेरे को ये बात पता चली, मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, गाड़ी के पीछे ही हुआ था। तो मतलब आप ये देख लो कि आप मुद्दा भटकाने के लिए कभी लड़कियों को लेके आ रहे हैं, कभी अभी एक चीज और आपने सुन ली होगी, राजनीतिक बीच में आ रही है, तो ये चीजें बहुत गलत है, बहुत ज्यादा। ये यूकेडी आशीष नेगी ने जैसे ये मुद्दा उठा दिया कि हमारे आर्मी, मतलब गढ़वाल राइफल आर्मी में थी, तो सिख भाई लोग भी थे। आप ये ऐसी चीजों की बयानबाजी मत कीजिए सोशल मीडिया पे, जिससे दोनों राज्यों का प्यार खत्म हो जाए। आपके घर वालों की तरफ से आपको कोई आया कि आप इस मामले में मत पड़िए ऐसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ पहली बात, और मैं हर किसी ने लॉ में बोला हुआ है कि आप अपनी बात सोशल मीडिया पे रख सकते हैं बिना गाली गलौज के। तो मैं अपनी, जो मेरी बात है, मेरे विचार है, मेरी सोच है, मैं वही रख रही हूँ, जो मैंने देखा है, सीखा है और समझा है। आप जब से आप सोशल मीडिया पे बोलना शुरू किया है, उसके बाद आपकी इंटरव्यूज भी हुई हैं, उसके बाद पता चला कि आपको थ्रेट मैसेज या थ्रेट कॉल्स भी आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मुझे मैसेज आए थे, बड़े गंदे मैसेज थे कि आपकी वीडियो वायरल कर देंगे इस तरीके से। तो कैसी वीडियो होगी जो वायरल करेंगे मेरी? और मतलब इस तरीके के मतलब मैसेज कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां देनी। मैं रात को सोती नहीं हूँ, मैं कमेंट्स डिलीट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को शर्म आती है, इतने गंदे कमेंट्स कर रहे हैं सामने से, कि उनको शर्म आनी चाहिए कि आप एक लड़की को कर रहे हैं। कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, थ्रेट क्यों आ रहे हैं? क्या आप सच के लिए बोल रहे हो, या फिर आप सिखों या पंजाबियों की तरफ से बोल रहे हो, इसलिए आपको मुझे ये कहा जा रहा है कि वीडियो डिलीट कर दे? तो इसका मतलब क्या है कि उस वीडियो से लोग जागरूक हो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, इसीलिए वो मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो देश में हालात बन गए हैं कि कोई भी, जब कोई एक्टिविस्ट या कोई आप जैसी लड़की जो जिगरा करके, या कोई पत्रकार अगर सच की तरफ जाता है, कोई सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैलाता है, तो उसको कहीं ना कहीं से ऐसे थ्रेट कॉल्स आते हैं? तो ये जो माहौल बन रहा है देश में, इसको कैसे देखते हो? हाँ, ये बहुत गलत है, और मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस चीज पे उत्तराखंड सरकार को भी बात करनी चाहिए कि आप लड़कियों को इस तरह के कमेंट मैसेज मत कीजिए, धमकियां मत दीजिए, और हमारी पंजाब सरकार को भी, क्योंकि ये सही नहीं है। लड़कियां आजकल पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, वो अपनी बात रख सकती हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ रहने हो, आंढ गुआंढ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ आपके साथ में जो और घर तो और भी लड़कियां रहती होंगी, है ना आपके? तो उन्होंने नहीं कहा आपको कि आप किस मामले में पढ़ रहे हैं? नहीं, होता है शहरों में थोड़ा नेबरहुड का वो। नहीं, मेरे नेबर्स कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोहल्ले में भी कोई बात होती है तो मुझे को बोलते हैं। अगर रोड टूट गई, पानी लीक हो रहा है, कुछ भी, मुझे को बोलेंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप बात कर लो आगे, तो मैं ही बात करती हूँ। तो सिखिज्म के बारे में आपने कितना का पढ़ा, या कितनी की जानकारी है आपको? मैंने जितना देखा है ना, उस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि मैंने काफी नॉलेज है मुझे सिख भाइयों को लेके, सिख समाज को लेके। जैसे शस्त्र के ऊपर बात हो रही है, वो उनके गुरु जी ने उनको दिए हुए हैं, वो रख सकते हैं, कृपा, उनकी कृपा के लिए निकलते हैं वो। कोई वो वैसे शस्त्र नहीं, यहाँ पे बच्चा भी रखता है, वो लेडीज भी रखती है। तो उन चीजों पे इतना इशू नहीं बनाना चाहिए कि वो लेके नहीं आना है, तो वो भी गुरु घर जा रहे हैं, वो लेके जाएंगे। और पग जो है वो बहुत उनका मान सम्मान होता है, तो उस पे अगर बात आएगी तो फिर उनको भी गुस्सा सामने से आएगा। तो आपको ये नहीं लगता कि जब आप वापस अपने घर जाओगे उत्तराखंड या फैमिलीज में, तो अब आपको वहाँ पे कोई हानि पहुंचा सकता है, या जो शरारती अंसर है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, और मैं इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं देती हूँ। जी। और आपने जिस शख्स की बात की जो ऐसे भड़काओ फैला रहा है, हेट स्पीच दे रहा है, तो उसने 1984 के बारे में बात की, तो आपको क्या लगता है कि जो ऐसे लोग हैं, इनका कोई खास मकसद होता है ऐसे बयान देने के पीछे, या ये चाहते हैं कि सोसाइटी में ऐसे कैओस फैला रहे और आपस में लड़ते भिड़ते रहे? आप ये चीज नोटिस करना, जब भी कोई ऐसी बात करता है ना, वो राजनीतिक में होता है, या राजनीतिक में आना चाहता है, या अपना फेस चमकाना चाहता है, लोगों को दिखाना चाहता है कोई ऐसी बात करके कि मैं हूँ। तो इलेक्शन आने वाले हैं, बस वही चीज हो रही। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप कुछ अच्छा काम कीजिए जिससे आपकी एक पहचान बने। प्लीज इस तरीके से दोनों राज्यों को मत लड़ाइए, और इसमें आम जनता की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यहाँ पे बहुत पहाड़ी बैठा है ना, बहुत बैठा है, तो उनको वो प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो इस तरीके से मत कीजिए। आपका है कोई विचार राजनीति में आने का?
नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो मैंने नहीं आना है। मैंने सोशल वर्क करती हूँ और इसी में आगे बढ़ना है, रनिंग करनी है, अपना एनजीओ करना है, एनिमल्स की हेल्प करनी है हमें। आप बेसिकली आप एनिमल्स के बारे में हाँ, भी मैं अवेयरनेस एनिमल्स फैलाते का हैं। करती हूँ। मैं डॉग्स हो गए, कैट्स, मतलब एनिमल्स, पशु पक्षी कोई भी, बंदर वगैरह, मतलब उनको खाना खिलाना, इनका ट्रीटमेंट, तो ये चीजें मैं करती हूँ। मुझे इसी में आगे बढ़ना है। आपको क्यों फील हुआ कि आपको सोशल मीडिया पे आके वीडियोस बना के ऐसे इश्यूज के बारे में बात करनी चाहिए? क्योंकि मैं देख रही थी, मैं पहले तो देखती रही कि इधर से भी कोई वीडियोस जाएंगी पंजाब साइड से, पर उधर से ही वीडियोस आ रही थी और उधर वाले इधर वालों को बड़ी गंदी गंदी गालियां वगैरह दे रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, तलवारें लहराते हैं, ये करते हैं, गाड़ियां तेज चलाते हैं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये चीजें हमने यहाँ पे कभी भी ऐसी फेस नहीं करी और मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ, मैंने देखा है कि सिख समाज बहुत अच्छा है, हेल्पिंग होता है। पीजीआई के बाहर आप देख लो, सिख समाज ही सेवा करता है और कोई नहीं करता है। बाहर बाहर से लोग आते हैं तो कोई और क्यों नहीं करता है? लंगर लगता है हाँ, डेली वहाँ कितने पे। करोड़ोपति लोग हैं, कितने, पर सिख समाज का भले ही पैसा ना हो, पर वो लंगर लगाएंगे। तो इसलिए मैंने आवाज उठाई। आप गुरुद्वारे भी जाते होंगे, जी बिल्कुल आपको वहाँ जाती हूँ मैं पे गुरुद्वारे। आम सिखों के साथ निहंग सिंह भी हाँ जी, मिलते होंगे, जी तो जी कभी जी। वहाँ पे, यहाँ पंजाब में या चंडीगढ़ में आपके साथ कभी किसी ने बदतमीजी की हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं करिए, कभी नहीं करिए। मैं डॉग्स को फीडिंग कराती हूँ, रात को 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ है। और हमें गुरुद्वारों में मिलते ही रहते हैं, मार्केट्स में भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो बहन करके ही बात करते हैं, जैसे हम उनके बगल से जा रहे हैं, पहले तो वो हमसे टच भी नहीं होते, साइड हो जाते हैं। मैंने नोटिस किया है, वो साइड हो जाते हैं, फिर ज्यादा वक्त बोलेंगे बहने आप निकल जाओ, बस। ऐसे नहीं कभी। जी, अगर सब जो यहाँ पे रहते हैं या जो सिखों को अच्छे से जानते हैं, वो ये कहते हैं कि इनका जो फलसफा है, इनका जो धर्म कह लीजिए, लाइफस्टाइल कह लीजिए, बड़ा अच्छा है, ये सेवा करते हैं, ऐसे ही करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग भी ये भी कहते हैं हुड़दंगी हैं, ये खालिस्तानी है, ये ऐसे लड़ते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ठप्पा लगा देना किसी कम्युनिटी को, किसी कौम को, ये कहाँ कहाँ तक सही है ये? देखिए, मैं 14 साल से यहाँ रह रही हूँ, मुझे आज तक कोई खालिस्तानी दिखा ही नहीं। कौन है भाई, मुझे भी बता दो। मैंने तो कभी नहीं देखा। ठीक है, जितने मिले अच्छे मिले। और अगर बोलते हैं ना कि पहाड़ी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, तो मुझे सिख लोग भी ऐसे ही लगे, शांत नेचर के लगे। अपने घर के अंदर रखना, अपने घर से मतलब रखना, सेवा लगाना, बस। गुरुद्वारे में जाओ, सेवा ही सेवा करते हुए दिखते हैं, बस। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनको बोलूं कि वो हुदड़ंग मचाते हैं। अब बाहर घूमने जाएंगे तो थोड़ा बहुत शोर तो हम भी मचाते हैं, हम लड़कियां होके भी मचाते हैं, तो वो तो लड़के हैं, तो मचाएंगे मचाएंगे। और ये जो बेसिकली ये है कि पहाड़ों में टूरिज्म का ज्यादा कारोबार होता है, हिमाचल लगा लीजिए, कोई भी जो पहाड़ी एरिया वहाँ पे टूरिज्म का ज्यादा। तो जो ये लोग हैं, जो शरारती अंसर हैं, जो ये ऐसे काम करते हैं, उसकी वजह से जो वहाँ पे आम लोग अपना काम काज चला रहे हैं, उनको भी बड़ी हानि होती है, उनका काम भी रुकता है, और इनकी वजह से जो टूरिस्ट है वो भी कम जाता है, फिर बाद में उनको भी दिक्कत होती है। जी, ऐसी एक वीडियो वायरल हुई थी, वहीं के पहाड़ी भाई थे अपने कोई। हाँ जी। उन्होंने बोला कि तुम लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी किश्तें नहीं निकलेंगी। और वो सच बात है। देखो, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, उन लोगों को नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा ना, इसमें आम जनता परेशान होगी। हाँ जी। इसमें आम जनता परेशान होगी। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसमें आम जनता परेशान होगी। इसलिए आप आम जनता के बारे में सोच के चलिए, अपना मत सोचिए। कुछ बात भी हो जाती है, उसको प्यार से बैठ के सॉल्व कर लीजिए, जैसे पहले के लोग करते थे। नहीं हो रही है तो आप अपने रास्ते को चले जाइए, उनको हाथ जोड़ के बोल दीजिए भाई जी आप जाओ, बात खत्म। आप वीडियोस डालते हो, आपको कमेंट्स भी आते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे लोग यहाँ के, आपके एरिया के, वो बोलते होंगे? नहीं, मुझे अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो सिर्फ मेरे को सिख भाई लोग ही कर रहे हैं। वहाँ के भी हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी, जो बोल रहे हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हो कि ये चीजें ज्यादा होने लगी हैं, पहले नहीं होती थी। ये बात सच है कि तीर्थ यात्री पहले से आ रहा है, पर अभी 4-5 साल से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस पे ना उत्तराखंड की सरकार को क्यों लग रहा है आपको कि 4-5 साल से क्यों हो रहा है? हिमाचल में भी ये चीजें बढ़ रही हैं, आक्रोश बढ़ रहा है बच्चों के अंदर। ये सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था 4-5 साल पहले, आपको ही पता है। ये अभी इसीलिए होने लगा है। छोटी छोटी वीडियोस आ जाती हैं, लोग उससे बस ऐसा हो जाता है कि हम क्या कर दें। जबकि अगर कल के दिन कोई कुछ होता भी है ना, तो इन लोग तो घर में बैठेंगे। अगर वहां से होगी तो आर्मी होगी, पुलिस वाले होंगे और यहाँ के होंगे, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होता है, और जिनकी फैमिलीज आर्मी में है ना, उनको होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो कम्युनल टेंशन बढ़ रही है, तो ये जब से बीजेपी सरकार आई है, तो ऐसा कुछ जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, कि डिवाइड एंड रूल वाला जो वो थोड़ा खेल रहे हैं, आपको लगता है कुछ ऐसा है? देखिए, देखो गवर्नमेंट चेक आई है जैसे अभी, है ना, मैं मानती हूँ बीजेपी सरकार का भी, पर लोगों को समझना पड़ेगा ना। अगर वो आपको लग रहा है कि भड़का रहे हैं, कि पॉलिटिक्स खेल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं,
तो आम जनता में क्या दिमाग नहीं है? वो नहीं समझ सकती कि इतना कुछ एकदम से कैसे हो रहा है। वो तो हम सबको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं इसीलिए सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा समझना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे हैं। और जो शस्त्रों की बात है, उनके पक्ष की बात है, तो वो गूगल कर सकते हैं, गूगल पे उनको सब कुछ मिलेगा। मैं यही बोल रही हूँ कि ऐसे बयानबाजी मत कीजिए, ऐसी टिप्पणी मत दीजिए सोशल मीडिया पे जिससे सामने वाले को आक्रोश हो, चाहे वो सिख समुदाय के हों, चाहे वो पहाड़ी हों, दोनों को। अब इधर अगर उधर से लोग बोल रहे हैं तो इनको भी गुस्सा आ रहा है ना, जैसे वो कह रहे हैं कि आप आओ ऋषिकेश से आगे, हम आपको आने नहीं देंगे, हमारी लाशों के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो आप ये क्या कहना चाह रहे हो? आप उनको बुला रहे हो कि आओ, लड़ने आओ, मतलब। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी जी। इस तरह की बयानबाजी नहीं अच्छी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ।